जैसे सब लोग क्या करते हैं कि मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, लेकिन जो बंदा संडे को काम करेगा वो सक्सेस होगा। 2024 में मैंने 35 लाख का टर्नओवर किया, और 2025 में अभी ये 25 आ रहा है, अभी हमने जो कैलकुलेट किया है अभी तो पूरा नहीं कर पाया है, लेकिन 75+ हो गया है अभी तक। डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल बन चुकी है कि इट इज नो मोर एन ऑप्शन, इट इज अ कंपल्शन। आप चाहो या ना चाहो, अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हो, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आज डिजिटल मार्केटिंग के अलावा और कोई इतना असरदार ऑप्शन आपके पास नहीं है। और ये आज मैं साबित करने वाला हूं मेरे इस गेस्ट के साथ आपको मिलाकर, जिन्होंने तो कमाल ही कर दिया। ये एक्चुअली एक मैकेनिक हैं। कई साल इन्होंने एज अ मैकेनिक काम किया और फाइनली इन्होंने अपना गराज ओपन किया। तो यूजुअली हम सोचते हैं मैकेनिक आदमी है, क्या करेगा पढ़ लिख कर, लेकिन इनकी सोच ऐसी नहीं है। इन्होंने अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग सिखाया, डिजिटल आज़ादी से जुड़े, मार्केटिंग का कोर्स किया और उसे इंप्लीमेंट किया। फेसबुक एड्स में इन्होंने थोड़े पैसे लगाए और जैसे ही इन्होंने एड शुरू की, इनका बिजनेस रॉकेट की तरह शूट हो गया। आज इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग से कई लाख रुपए कमाए हैं, वो भी 2 साल के अंदर अंदर। इन्होंने मुझे कहा कि सर, 75 लाख रुपए से ज्यादा हो चुका है और 50% से ज्यादा इसमें से जो इनकम है वो डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन से आ रही है। नाउ, अगर आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या कहानी है और ये कैसे हुआ, तो मैं क्यों बताऊं। आइए हमारे गेस्ट को बुलाते हैं और जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। स्वागत कीजिए डिजिटल आजादी के डिजिटल मिलियनेयर, जिन्होंने 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा लिया है, गोमती प्रसाद जी का। इट इज सो अमेजिंग टू सी यू, इट इज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी। मेरा दिल गदगद हो जाता है जब मैं आपकी कहानी दोहराता हूं, लोगों को सुनाता हूं। आई थिंक यू आर फिनोमिनल। आपने जो किया है वो इंस्पिरेशनल है बहुत सारे लोगों के लिए, कि अगर इरादा मजबूत हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसकी जीती जागती मिसाल हो आप गोमती। अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप 10 लाख रुपए से कहीं ज्यादा कर चुके हैं और मिलियनेयर बन चुके हैं। कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले सर, महसूस तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन अभी अंदर की फीलिंग जो है मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे सब लोग आपको एक डिजिटल मार्केटर या डिजिटल कोच या जो भी एक्सवाइजेड सब मानते हैं, लेकिन मुझे जो दिखता है आपके अंदर जो दिखता है वो एक स्पिरिचुअल पार्ट्स जो होती है ना, एक स्पिरिचुअल पार्ट। भगवान तो सब लोग देखते हैं, देखा है कहीं ना कहीं फोटो में, कहीं वीडियो में, इमेज में, कहीं पे भी दिखा है। लेकिन मुझे जब अपना अपने एनएलपी का कोर्स हम लोग को करवाते हैं, तो उसमें कुछ टेक्निक आप कुछ बताते हैं, कुछ आपने बताया था उसमें स्पिरिचुअल पार्ट जो हम आशीर्वाद जो लेते हैं, तो उसमें हर जगह मेरे को आप दिखते हैं। और उसका आशीर्वाद है कि जिसकी वजह से मैं कुछ बातें आप तक पहुंचा पाता हूं। चलिए गोमती, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन दीजिए सभी लोगों के लिए, क्योंकि सभी लोग जो आपको नहीं जानते वो अब आपको जानना चाहते हैं। तो इन्हें बताइए आप कौन हैं, कहां से हैं, क्या करते हैं और आपने क्या अचीव किया है, बताइए। तो सबसे पहले मेरा नाम गोमती प्रसाद यादव है। मैं यूपी का जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, और अभी फिलहाल मैं गुजरात में वलसाड डिस्ट्रिक्ट में वापी करके एरिया आता है, वहाँ पे हूँ अभी फिलहाल। और वहाँ पे मेरा कार गैराज है। अभी फिलहाल मैं एक कार गैराज ओनर हूँ। इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये 2 साल के अंदर का है। उसके पहले मैं एक कार में कलर करने वाला बंदा था, जो रोज का 300-400 रुपए का काम करता है, वो बंदा मैं। हाँ। तो अभी मैं वापी में फिलहाल एक गैरेज चलाता हूँ, और मेरे पास में 10-12 लोगों की टीम है, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ आपके नेतृत्व में। फैंटास्टिक। और इन पिछले 2 सालों में कितना पैसा कमा चुके हो गोमती? सर, तो ये सब लोग पैसे की बात करते हैं, लेकिन जैसे सब लोग टेक्निकल बंदे हैं, मैं कहीं टेक्निकल आता नहीं हूँ। तो सब लोग पैसे की बात करते हैं, तो जैसे अब मैंने आपसे कईयों बार सुना है, कहीं वेबिनार में, अपने इवेंट में, सब जगह अलग, कि पैसा जो होता है बाई प्रोडक्ट होता है। तो मैं उसको बाई प्रोडक्ट के नजरिए से ही देखता हूँ, और मैं पैसे को बाई प्रोडक्ट देखता हूँ, और मैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने पे काम करता हूँ। कि मैंने जैसे ये बहुत अच्छा हुआ कि मुझे याद आता है और ये मुझे भूलता नहीं है।
और ये भी कहीं ना कहीं मैंने, आपको शायद याद होगा नहीं याद होगा, क्योंकि आप एक फ्लो में क्या क्या बोल जा रहे हैं आपको आइडिया नहीं, लेकिन कौन वहां से क्या लेगा उसको, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्रू। जैसे एक वाक्य मुझे याद है कि पर्सनालिटी ऑफ द लीडर इज द पर्सनालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा आप रहेंगे वैसे ही आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो मैं पैसे पे ज्यादा ध्यान न देके अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने पे फोकस कर रहा हूँ। अब ये पर्सनालिटी ये तरीके का है, पहले मैं अकेले काम करता था तो भी प्रॉब्लम आता था। अभी मेरे पास में 10-12 लोगों की टीम है, तो अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा परफेक्ट चल रहा है, इसमें सर्वाइव कर पा रहा हूँ मैं। परफेक्ट। और अर्निंग की बात करूँ तो मैं उतना, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि भाई मैं एक कार गैराज में काम करने वाला बंदा हूँ, मैंने उतना स्पेसिफिक डाटा और ये सब पे ज्यादा फोकस नहीं करता है। लेकिन वो जो लमसम मुझे, हम लोग का एक बिजनेसमैन को क्या याद रहता है कि भाई उसने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितने का अपना फाइल किया हुआ है, ये याद आता है। दूसरा, हमको ट्रू। कुछ पूरा महीना पूरा साल कुछ भी याद नहीं रहता है कि हम क्या कर करेक्ट। रहे हैं, ये महीने को महीना वो महीना का चलते रहता है। तो जब 2000, अभी मैं आपको दिखाऊं कि मैंने 2022 में 13 मार्च को अपना गैरेज ओपन किया था यहाँ पे, ये मैंने लिख के रखा हुआ है। 13 मार्च को हमारा गैरेज ओपन हुआ था, लेकिन गैरेज चालू करने के बाद में हमने कहीं से, हमको मोटिवेशन मिला लोगों को कहने पे, और क्या क्या लोगों को हुआ भाई माइंडसेट में आता है, मैंने अपना गैरेज तो ओपन कर दिया। लेकिन उसका जो खर्चा है, जो लोगों का पगार है, रेंट है, सब इतना हेवी है कि उसको सरवाइव करना कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा था। तो मैं अपने आप को लेके इतना कंफ्यूजन था कि यार क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये भागम दौड़ में कैसे किया जाए, क्या करें। तो वही चक्कर में आपका वेबिनार मुझे दिखा कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाए, अपने बिजनेस को ग्रो करें। मैं बोला भाई देख लेते हैं, 1-1.5 घंटे की बात है, देख लेते हैं, फ्री में ही देखने को मिल रहा है, कुछ तो समझ में आएगा। लेकिन मैंने देखा, और उस समय मैं नहीं पोजीशन था, लेकिन मैंने मेरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, और पेमेंट भी मेरे पास नहीं था, लेकिन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके मैंने परचेस किया। 2024 में मैंने 35 लाख का टर्नओवर किया, और 2025 में, अभी ये 25 आ रहा है, अभी हमने जो कैलकुलेट किया है, अभी तो पूरा नहीं कर पाया है, लेकिन 75+ हो गया है अभी तक। 75 लाख रुपए का टर्नओवर आपने कर लिया है सिर्फ हाँ 2025 में। हाँ, ये 25 में, क्योंकि और सो एक काम मैंने 11, जो, 11 लाख, 11 लाख ये से फिर 35, 25, 35, फिर 75, 35, फिर अब 75। ये तो 75 आप, वो प्लस ही होगा। इट इज सच एन इंस्पिरेशनल स्टोरी गोमती, इट इज सो इंस्पिरेशनल। चलिए मुझे बाकी के लोगों को बताइए कि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग का आपने यूज क्या किया, कैसे आपने इसे अपने प्रैक्टिकल काम में लाया। सर मुझे खाली एक चीज समझ में आता है कि मैंने जैसे आपको बोला कि मैं टेक्निकल में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। जैसे करेक्ट। आपको याद होगा कि आपने एक स्ट्रक्चर दिखाया था कि भाई ये हमारा, जिस समय हम लोगों ने, आप सब लोगों ने, कि जिस समय आपने सर का वेबिनार अटेंड किया होगा, सर एक चीज ऐसा दो हाथ में लेके दिखाते हैं कि भाई ये हमारा फिजिकल है, ये हमारा डिजिटल है। हम लोग तो अपने फिजिकल बिजनेस को खूब सजाते हैं, खूब दुकान खूब माल सब जो चाहिए वो भर देते हैं। तो हमारा, हमको हमारे माइंड में वो चीज खाली फिक्स हुआ है कि ये हमारा डिजिटल है, डिजिटल को हमने सजा लिया, रेंट पे जगह ले लिया, स्ट्रक्चर बना दिया, ऑफिस बना दिया, दुकान भर दिया, आदमी भर दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन हमने डिजिटल पे क्या किया, अब हमने अपना वेबसाइट बनाया, और हमको डिजिटल, हमने पूरा इकोसिस्टम अपना सजाना चालू किया। मतलब सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो, वेबसाइट आप यूज कर रहे हो, गूगल माय बिजनेस आप यूज कर रहे जी हो, एडवर्टीजमेंट्स आप यूज कर रहे हो, एंड जी इट इज सो अमेजिंग। ये है एक्चुअली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल मार्केटिंग का जो आप कर रहे हो गोमती। सो अमेजिंग। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हम और हमारी टीम इतना गर्व करते हैं आप पर गोमती। आप हमारी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी हो। और बड़ी सक्सेस स्टोरी इसलिए नहीं क्योंकि आपने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज योर इंटेंशन, कि आपका इंटेंशन जो है वो इतना प्योर है, और जिस तरीके से आपने सीख कर इंप्लीमेंट की है चीजें, वो काबिल तारीफ है। सो इट इज सो अमेजिंग गोमती। थैंक यू सो मच गोमती कि आज आपने ये समय निकाला और आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हम सबके साथ शेयर की है। जाते जाते उन लोगों के लिए कुछ बोल कर जाइए जो अभी भी सोच रहे हैं कि क्या हमें ये करना चाहिए, क्या हमें डिजिटल बनना चाहिए या नहीं, उन्हें क्या कहेंगे। सर देखिए, बोलने का तो आप, अगर वो आपका क्लास सब अटेंड करते हैं तो उनको तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, जितने हमारे साथी लोग हैं, आपके जो स्टूडेंट हैं। लेकिन मैं उनको एक चीज बोलूंगा, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि सफलता को तुरंत मिलना चाहिए। सबके मन में यही कहीं कहीं होता है, भाई कोई भी काम चालू करते हैं, लगता है भाई तुरंत से तुरंत हमको मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम, ऐसा कभी होता नहीं है, उसमें कुछ टाइम लगता है, सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, संघर्ष लगता है। ये सब चीजें एक सक्सेस मांगती है। सक्सेस जो है त्याग मांगती है। त्याग क्या मांगती है, जैसे सब लोग क्या करते हैं कि मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, लेकिन जो बंदा संडे को काम करेगा वो सक्सेस होगा। सब लोग क्या है कि पूरा होली दिवाली सब छुट्टी करते हैं, जो होली दिवाली में काम किया वो सक्सेस होगा।
XYZ ऐसा अपने काम पे ही नहीं, या लर्निंग पे या अर्निंग पे या कोई भी टाइम पे अपने अगर ध्यान देता है तो वो सक्सेस होगा। अमेजिंग। बड़े बड़े, जैसे बड़े बड़े राजाओं के, या जैसे अभी संदीप सर की कम्युनिटी इतनी बड़ी हुई है, जैसे मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, छोटा मोटा जो भी मैंने अचीव किया हुआ है, सबको ऐसा लगता होगा भाई नहीं ये तो ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन मैंने मेरे गैरेज में ये टाइम तक काम किया है कि सुबह अभी कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमने कमिटमेंट कर दिया है, मेरे को ऐसा है कि भाई अगर एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कस्टमर को तो वो गाड़ी मिलेगी मिलेगी। अब भले मुझे करना पड़े, टीम करे, कोई भी करे, मैंने पूरा सही है। 7 बजे सुबह गया, रात को काम किया, लेट रात तक, यानी नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे तक भी हमने काम किया है। दूसरे दिन 9 बजे वापस फिर लग के फिर उनको गाड़ी 9 बजे कस्टमर आएगा तो डिलीवरी देने के लिए पहुंच गया है। ये सिचुएशन तक काम किया है। तो एक इतिहास, हम कोई भी काम करते हैं तो एक बैकएंड में इतिहास बनता है, लेकिन इतिहास बनाने में हमको संघर्ष लगता है, वक्त लगता है, टाइम लगता है, ये सब चीज बनता है, और ये सब चीज को हमको फैंटास्टिक। ध्यान रखना चाहिए। मैं लोगों को यही बोलूंगा कि इसलिए आप धैर्य रखें, संघर्ष करें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप भी एक दिन, आपका भी एक दिन साम्राज्य होगा, आप भी एक दिन सफल होंगे। धैर्य रखिए, धैर्य। सफलता जरूर मिलती है। थोड़ा सा संघर्ष है, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेडीज लास्ट एंड वर्ड जेंटलमैन, दिस इज गोमती ला, प्रसाद यादव फॉर यू। यस ला, गोमती। लास्ट वर्ड मैं आपको बोलना चाहूंगा सभी लोगों को कि सफलता पॉसिबल ही नहीं है बगैर विजन के। अगर आपने विजन नहीं बनाया तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये फिक्स है। आप लोग विजन बना लीजिए, सफलता ऑटोमेटिक मिलने लगेगी। फैंटास्टिक। लगे रहिए, सफलता मिलती रहेगी। पैसे के पीछे मत भागिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए। अपनी औकात ऐसी बनाइए कि पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाए। गोमती प्रसाद यादव, आप हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हैं। हाथ जोड़कर आपको नमन करता हूं, आपकी मेहनत को सलाम करता हूं। थैंक यू सो मच। आप जो भी कर रहे हैं अमेजिंग है, और इस जर्नी में आपको कभी कहीं किसी भी समय मेरी या डिजिटल आज़ादी की ज़रूरत पड़े तो हमें सेवा का मौका ज़रूर हाँ, दीजिए।